अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट केमिकल बॉन्ड। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द हिस्ट्री। केमिकल बॉन्ड से पहले क्या होता है, ठीक है। तो जो एटम है ना, वो अब दुनिया में एटम के अलावा जो भी चीज़ है, दुनिया में कोई भी चीज़ है, वो स्टेबल होना चाहती है। स्टेबिलिटी के लिए या तो वो कुछ गेन करती है या तो वो कुछ लूज करती है, ठीक है। इसी तरह एटम है, एटम को स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत होती है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत होती है। जितने भी एटम है सिर्फ नोबल गैसेस को निकाल के, क्योंकि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उनके अलावा कोई भी एटम जो है, वो एलिमेंट का कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। इनको जो है वो यूनाइट करना होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट बनाने होते हैं। तो वो कह रहे हैं जो केमिकल बॉन्ड है ये एक तरह की फोर्स है जो कि एटम को दूसरे एटम के साथ मिलाती है और एक फॉर्मूला या फॉर्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल बनाती है, ठीक है। यहाँ तक यही बात थी। फिर इसके बाद द वैलेंस शेल ऑफ द एटम, वो कह रहे हैं फिर वैलेंस शेल जो होते हैं ना एलिमेंट के, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट वो इनकम्प्लीट होते हैं नोबल गैसेस को निकाल के। या तो उनके पास एक होता है या 7 होते हैं, ज़रूरी नहीं है। या तो उनको 2 चाहिए होते हैं या 3 चाहिए होते हैं या 4 चाहिए होते हैं, ठीक है, या 1 चाहिए होता है। तो वो कह रहे हैं या तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 1 होता है। तो अगर तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बजाय इसके कि वो 7 गेन करे वो 1 लूज करा देते हैं। और अगर 7 इलेक्ट्रॉन है ऑटोमो शेल के अंदर तो वो बजाय इसके कि 7 के साथ लूज कर दे वो 1 गेन कर लेता है, ठीक है। तो क्या होता है कि थर्स टू अटेन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम जो है वो इन एलिमेंट के वो क्या करते हैं, या तो वो डोनेट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल्स के अंदर ताकि वो उनको कंप्लीट कर सके। इस तरह उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरेस्ट हो जाती है नोबल गैस की। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था, ठीक है। पहले मैं क्या करती थी, मैं रीड करती थी एंड देन एक्सप्लेनेशन देती थी। अब जनाब जब मैं रीड करती हूँ तो कुछ बच्चों का शिकवा आता है कि जी आप जस्ट PDF रीड कर रही हैं। तो फिर मैंने इसका यही सॉल्यूशन निकाला कि मैं जस्ट इसको समराइज़ करके बताया करूँ। मैं एक एक लाइन पढ़ने के बजाय मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जो लिखा हुआ है वो बता दिया करूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड को अगर मैं डेफिनेशन इसकी बताऊं तो ये होता है कि एक कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में, ये बनता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, that is this bond is formed by complete transfer of electron or electrons from one atom to the another, ठीक है। फिर वो कहना है कि एटम जो है वो क्या करते हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन बन जाते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, नेगेटिव चार्ज एनाइन बन जाते हैं। यही वो कहते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान वो डिवेल्प हो जाती है कैटाइन और एनाइन के दरमियान। और सच अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इन दोनों को कैटाइन और एनाइन को एक साथ यूनाइट करती है फॉर्मूला यूनिट बनाने के लिए, वो कहलाती है जी आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसमें से आपने क्या करना है, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन स्टार्ट वाली कर लें, लास्ट वाली भी कर ले। स्टार्ट वाली सिर्फ बॉन्ड बताया है कौन सा होता है, लास्ट वाला उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, और सेंटर वाला सिर्फ ये बताया हुआ है कि अगर तो वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो एटम है ना मेटल्स के है 1 और 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जिनमें 1 से 3 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में, तो वो इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा देते हैं वैलेंस शेल में से और वो पॉजिटिवली चार्ज, जाहिर सी बात है 3 या 1 है उनके पास, तो वो कहाँ इतने उन्होंने 8 पूरे करने हैं ना, तो वो कहाँ 6 या कहाँ वो 7 लेते भी रहेंगे, वो क्या करते हैं इनको भी डोनेट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं इन ऑर्डर टू जो कहते हैं एटम ऑफ नॉन मेटल के पास 5 से 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में, तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन बन जाते हैं, सिंपल, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा ना
तवज्जो की ज़रूरत है इधर। ये चैप्टर बहुत आसान है अगर आप इसको गौर से समझेंगे। फिर आ जाते हैं जी, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, ठीक है। पहले शेल में 2, अगले शेल में 8, फिर अगले शेल में इसके पास होते ही 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह फिर क्या होता है, क्योंकि वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। वो किस तरह करता है, सोडियम में 2, 8 1 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 2, 8 रह जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरीन की एग्जाम्पल दी हुई है। क्लोरीन में 2, 8 7 होते हैं, 7 है तो 1 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2, 8 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन Na और Cl, Na और Cl के दरमियान किस तरह फॉर्मेशन होती है आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड है, कम्प्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या है, सोडियम और पोटाशियम जो है वो मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है वहाँ पर, आयन बन जाता है कौन सा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ओह सॉरी, तो आयनिक बॉन्ड बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड एक फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम जो है वो, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके आउटमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो O2 नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सॉरी ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्साइड आयन बन जाता है। अब कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन बॉन्ड बिटवीन Mg2 पॉजिटिव एंड, और अब देखें Mg मैग्नीशियम को 2 चाहिए, मैग्नीशियम को 2 नहीं चाहिए, वो दे रहा है, और ऑक्सीजन को 2 चाहिए और वो ले रहा है, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो है वो एल्यूमिनियम में किस तरह से बन रहा है, वो क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम आयन बन रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में वो निकाल रहा है। इसी तरह जो क्लोरीन है उसको 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए, वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्लोराइड आयन बन रहा है। अब चूंकि एल्यूमिनियम ने देने हैं और क्लोराइड ने ले लेने, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी मिसाल है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल दी हुई है सोडियम क्लोराइड की। पोटाशियम आयोडाइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फेरिक क्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है और फेरस सल्फाइड है। ये सारी की सारी एग्जांपल किनकी हैं, ये आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है पर हमने देख लिया। अच्छा जी, हमने देखा सोडियम क्लोराइड में भी क्या हो रहा था, ये सिर्फ मिल रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये भी मिल जाते हैं। इसी तरह ये सारी की सारी एग्जांपल्स ऐसे ही आपने इनको बहुत डिटेल से समझ रहा है। इनको जो मैंने आपको बताया है वो कंसेप्ट लेने हैं आपने और इसको गौर से एक दफ़ा पढ़ लेना। ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में हम उन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस किया करेंगे, देन हम क्लास स्टार्ट किया करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।